हम सबको थे आदरणीय विनोद जी। प्रतिदिन इनको सेवा करते देखते हम लोग ये सेवा सीख रहे हैं। एक बार सब लोग बोलेंगे मंगल भान रवहु सुदर्शन और पुरुषोत्तम मास महीना दीन दयाल संहारी आदरणीय श्रीमती विनोद जी, धन्यवाद। राम
सारे पदार्थ मिल जाते हैं, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती, जो खाली राम का दीवाना बन जाता है। मुझे तो माँ शबरी की याद आ रही है, मेरे पास ही बैठी है माँ शबरी, कितनी आनंद विभोर है ये भगवान ही जानते हैं। माँ शबरी एक रामचरितमानस की एक अनोखी पात्र है। अनोखी पात्र क्यों है? गोस्वामी जी ने केवल 2 चौपाइयाँ लिखी, केवल 2 चौपाइयाँ लिखी रामचरितमानस में माँ शबरी के ऊपर, और माँ शबरी मेरे पास बैठी है, तो फिर और कौन सी गाथा गाई जाए। माँ शबरी जो आनंद से विभोर है, लेकिन उसे किस चीज की इच्छा है? राम से मिलने की। मेरे राम मुझे जरूर मिल जाए, केवल यही भावना है, क्योंकि मतंग ऋषि ने शबरी को एक वरदान दिया था। शबरी, हम तो जा रहे हैं, इस आश्रम में रहते रहते प्रभु राम का सिमरन करते रहना। तेरी कुटिया में एक दिन राम जरूर तुझे दर्शन देने आएंगे। दर्शन देने आएंगे या दर्शन करने आएंगे, ये तो उसका भाव रहा होगा माँ शबरी का। कितनी सुंदर थी वो माँ शबरी। एक दिन तब से लेकर माँ शबरी रोज आश्रम में जाती, बाग में जाती, फूल तोड़ती और बेली से थोड़े से बेर तोड़ा करती थी। मेरे राम आएंगे, मैं राम को बेरों का भोग लगाऊंगी, और बेर तोड़ कर लाती और डलिया में रख देती थी। 90 वर्ष तक ग्रंथ कहते हैं शबरी ने प्रभु के आने की इंतजार करी। वो रोज उठती, बाग में झाड़ू लगाती, फूल बिछाती, मेरे राम के पैरों में कांटे ना चुभ जाए। जब बेरी से बेर तोड़ती तो शबरी को कांटे चुभ जाया करते थे, लेकिन हाय शब्द ना कहकर शबरी राम पुकारा करती थी। राम पुकारती। इसे भजनकार ने बड़ा सुंदर रूप दिया। बेर तोड़ तोड़ जोनी में आए Yeah.
की वो इंतजार पूरी हो गई। जो ऋषि मुनि उसकी मजाक बनाते थे, इसकी कुटिया में जाएंगे भगवान, हमारी कुटिया में आएंगे, हम तो दिन रात भजन करते हैं, हमारी कुटिया में हमें प्रभु दीदार देने आएंगे। शबरी का वो भाव पूरा हुआ। आज प्रभु राम माँ शबरी की कुटिया में पधारे। शबरी रास्ते में फूल बिछा रही थी। शबरी ने जैसे ही ऊपर देखा, उसे राम लक्ष्मण नजर आए, वो गदगद हो गई, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। शरीर की सुध भूल गई, शरीर की सुध भूल गई और प्रभु को निहार रही है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। उन्हीं आंसुओं के द्वारा ग्रंथ कहते हैं शबरी ने प्रभु के चरण कमलों को धोया, उन्हीं के द्वारा अपने हृदय की पुकार को प्रभु तक पहुंचाया और अब आसन पर बिठाती है माँ शबरी। उन्हें कुटिया दे विच राम नू बिठा लिया, उन्हें कुटिया दे विच राम नू बिठा लिया, अपने हंजुआ दे नाल राम नूर जालिया, अपने हंजुआ दे नाल राम नूर जालिया। मेरे हंजुआ दे हारे हवाए खिलनी कंडा चुभे ते राम राम, गाए खिलनी कंडा चुभे ते राम राम, गाए खिलनी। शबरी ने क्या किया, प्रभु को आसन पर बिठाया और बैठ गई उन्हीं डलिया को लेकर के। शबरी पहले बेर उठाती, चख लेती, अगर बेर खट्टा निकलता तो फेंक देती थी, अगर बेर मीठा होता मेरे प्रभु को भोग लगाने के लिए देती थी। मेरे प्रभु शबरी के जूठे बेरों को खा रहे हैं और साथ साथ बेरों की प्रशंसा भी कर रहे हैं। हे माँ शबरी, तेरे बेर तो बहुत मीठे हैं। शबरी ने पहले जूठे बेरों का भोग लगाया, अब प्रभु के सम्मुख खड़ी हो गई और क्या कह रही है, प्रभु मैं तो अधम जाति की हूँ, मैं तो आपकी स्तुति भी नहीं कर सकती। कृपालु राम माँ शबरी को बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। कह रघुपति सोय भावनी बाता, मानव एक भक्ति का। हे शबरी, तू मेरी सच्ची बात को सुन, मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, कार कोठियां हैं, लेकिन मेरा भजन सिमरन नहीं है। वह भक्त मुझे प्यारा नहीं लगता, मुझे तो केवल भक्ति का नाता पसंद है। अब इस उत्सव पर ज्यादा ना बोलते हुए मैं ऐसे उत्सव की कामना करती हूँ। हे प्रभु, ये उत्सव नित्य नए मंगल लाता रहे आपके घर में। जितने श्रोता बैठे हैं, जिस भाव से ठाकुर के दरबार में आए हैं, उनका वो भाव ठाकुर जरूर पूरा करना। एक एक मिनट के लिए मन में सोच लीजिए कौन सा भाव लेकर आए हो और आंखें बंद करके ठाकुर के श्री चरणों में पुकार कीजिए, क्योंकि माँ शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताने जा रहे हैं मेरे राम। हम भी तो अपनी भक्ति की लाइन में लग जाएं। श्यामति रामचंद्र महाराज शबरी से कह रहे हैं, शबरी हम 9 प्रकार की भक्ति बताने जा रहे हैं। तेरे अंदर तो सब प्रकार की भक्ति विद्यमान है, लेकिन मन लगा करके सुनना और ध्यान से सुनना, मेरे कथा प्रसंग में प्रेम रखना, गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, मेरे राम मंत्र पर दृढ़ विश्वास रखना, लोभ ना करना, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लेना।
इस प्रकार राम अब शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बता करके जाने लगे। हे माँ शबरी, अब हम विदा मांगते हैं तेरे से, अब हम जाना चाहते हैं। अब शबरी ने सोचा, ये शरीर तो रखा ही मैंने राम के दीदार के लिए था, इस शरीर को रख करके अब क्या करूंगी। प्रभु ने आशीर्वाद दिया और माँ शबरी ने योग अग्नि के द्वारा प्रभु के सामने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये तोड़ तोड़ झोली में चढ़ाए बिलरी, कंडा चुभे तेरा गाए बिलरी, कंडा चुभे तेरा गाए बिलरी। कुटिया दे विच नाम रूप खा लिया, उन्हें कुटिया दे विच राम रूप खा लिया, अपने जीवन का बिलरी तेरा अपने जीवन का बिलरी में लाभ पाया। हम जीत का बल गई बिलरी, कंडा चुभे तेरा गाए बिलरी, कंडा चुभे तेरा गाए बिलरी, कंडा चुभे तेरा गाए बिलरी। इस माँ शबरी के दृष्टांत पर प्रभु हम श्रोताओं को क्या समझाना चाहते हैं। जैसा भाव माँ शबरी का रहा होगा, वैसा भाव हम अपने अंदर प्रकट करें, क्योंकि प्रभु की श्रीमुख वाणी है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव वाले भक्त का रहता मुझी परवाह है, भाव वाले भक्त का रहता मुझी पर भार है। धन और वासभूषण ये न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण ये ना मुझको चाहिए। भाव से जो फूल भी सरकार है, भाव से जो दे मुझे फूल भी सरकार है। भाव का वो भाव में भाव रे बसतार है, भाव का भूखा मैं भाव रे बसतार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से मुझको भजो तो मुझसे तेरा पार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से तेरा पार है। भाव का वो भाव भाव रे बस सार है, भाव का भाव में भाव ही बस सार है। बस शबरी जैसा भाव हम अपने अंदर जिस दिन ले आएंगे, उस दिन माँ शबरी के दीदार इसी शबरी के रूप में हो जाएंगे। देखो माँ शबरी का सुंदर प्रसंग हमें क्या दर्शाता है कि शबरी जैसा भाव, शबरी जैसा प्रेम, जिसे शरीर की सुध नहीं रही, वो केवल यही चाहती थी राम का दीदार हो जाए। हम भी ऐसी प्रार्थना ठाकुर के श्री चरणों में करें, तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए,
है तू अपने दिल में ऐसा दर्द ऐसा शौक पैदा कर तू अपने दिल में ऐसा दर्द ऐसा शौक पैदा कर तू अपने दिल में ऐसा दर्द ऐसा शौक पैदा कर तू अपने दिल में ऐसा दर्द ऐसा शौक पैदा कर पास रहने को सदा तैयार हो जाए वो तेरे पास रहने को सदा तैयार हो जाए दीदार हो जाए तेरा दीदार हो जाए तेरा इस वार्षिक उत्सव के रूप में मैं सबको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। वो श्याम तेरा